नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे आप सब लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए गर्मी कर रहे हैं। कहने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। गर्मी से अपने आप को लेकिन हम आप लोगों पर मेहनत करते हैं। गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है, आप लोगों के लिए पास देनी पड़ेगी। आप लोगों का हमें सिलेक्शन करवाना है, एंट्रेंस एग्जाम में आपको पास करवाना है। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है। चलते हैं आगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक निवेदन कि जो भी साथी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ये आपसे मेरा खास निवेदन। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंत्य पर्वत क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में वह है? अंत्य पर्वत क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में? चार ऑप्शन है आपके सामने। दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। बताइए अंत्य पर्वत क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? नोट करें मित्रों। आंसर देता हुआ चलूंगा फटाफट आप लोगों के लिए। नोट करें। नोट करें। राइट आंसर है उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी नोट कर लें। पहले का आंसर रहने वाला है उत्तर पूर्वी। आगे चलें क्या? चलो गुरुजी, सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बार बार बता चुका आप लोगों को, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाएगा आपका? छप्पन का मैदान। तो आंसर आ गया कि सामने चार ऑप्शन है। भाग है, पश्चिम भाग है, दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग है। सिंपल सा ऐसे आंसर रह जाएगा दक्षिणी भाग। नोट करें, दक्षिणी भाग में छप्पन का मैदान स्थित है दोस्तों। छप्पन बेसिन किस जिले में? अब बताइए, जिला पूछ लिया अभी अभी, उसी का आधार पे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। छप्पन बेसिन आपसे पूछा है तो दक्षिण में है छप्पन का मैदान। छप्पन बेसिन भी वही मिलेगा। दक्षिण में कौन सा जिला है? दक्षिण में कौन सा जिला है? तो नोट करें आप लोग। दक्षिण में जो जिला है वो आपका है कौन सा? कौन सा जिला है दोस्तों? नोट करें, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका राइट रहने वाला है, नोट कर लें। ओके। राजस्थान में छप्पन, राजस्थान में किस नदी के बेसिन में स्थित है? राजस्थान में छप्पन का जो मैदान है किस नदी में स्थित है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं आप लोगों के सामने कि आपका जो राजस्थान है, आपका ये जो राजस्थान है, ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का। ये एक रेखा यहाँ से निकलती है, इसको मैं बोलता हूँ कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर बात करेंगे 26 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 26 किलोमीटर है। अभी राजस्थान में टोटल गुर्जी टोटल लंबाई कितनी है कर्क रेखा की, आपका सवाल हो सकता है। तो नोट करें, 3206 किलोमीटर रेखा की लंबाई जो राजस्थान के 8 राज्यों से निकली। ओके दोस्तों, सबसे कम की बात करूंगा राजस्थान, और सबसे ज्यादा की बात करूंगा तो आपका होता है मध्य प्रदेश। ऐसा होता है मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान। पूछा क्या है? राजस्थान में किस नदी छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? मैंने आपको बार बार बताया कि राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ आपका जिला पड़ता है, ये बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा के अंदर छप्पन का मैदान आपका स्थित है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ध्यान रखें, बांसवाड़ा दक्षिणी भाग में है, लेकिन नदी नदी एक मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, अमरेरू की पहाड़ी, उसकी करती है, वापस घूमती है और वापस इधर चली जाती है। ध्यान रखें। तो राजस्थान में देखो, ये नदी घूमती है, यहाँ पे गांव बांसवाड़ा के गांव पड़ता है जिसका नाम होता है खांडू। खांडू नदी को पार काटती है कौन सी? सॉरी, खांडू से प्रवेश करती है राजस्थान में। ध्यान रखें, खांडू से बांसवाड़ा में प्रवेश करके वापस चली जाती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी कहलाई? माही नदी। माही नदी इसका राइट आंसर होगा। छप्पन के मैदान में कौन सी? माही नदी। करें मित्रों, नोट करें राइट आंसर। माही इज द राइट आंसर। नोट कर ले। 64 का आंसर नोट करें, माही। 65। लाठी श्रृंखला क्या है बताइए दोस्तों? लाठी श्रृंखला आपसे पूछा है। लाठी श्रृंखला आपसे पूछा है, बताइए। बताइए बंधुओं, लाठी श्रृंखला। लाठी श्रृंखला। चलो भाई, आइए। गर्मी ज्यादा है दोस्तों। गाय की एक प्रजाति है क्या? भूगर्भीय जलपट्टी, खनिज पट्टी, वन्य जीव श्रृंखला। नोट करें, राइट आंसर है भूगर्भीय जलपट्टी। नोट करें क्या है ये, तो आपसे क्लियर चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने। क्या है लाठी सीरीज? नोट करें। नोट करें, लाठी सीरीज क्या है? नोट करें। ये है आपकी पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक जल पट्टी है, भूगर्भीय पट्टी है। इसके अंदर कौन सी घास पाई जाती है? सीपण घास। नोट करें, तो ये आपकी भूगर्भीय जल पट्टी है। नोट कर लें। पोखरण से लेकर आपके मोहनगढ़ तक की ये लंबी पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी कहलाती है, लाठी सीरीज कहलाती है।
नोट करें। भूगर्भीय जल पट्टी है, नोट कर ले। आगे चले। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है, रामगढ़ स्थित कहाँ है पहले ये बताओ। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में स्थित है? छप्पन का मैदान, हाड़ौती का पठार, घग्गर मैदान, शेखावाटी प्रदेश। आंसर दीजिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। 66 का, 66 का आंसर दें। नोट करें मित्रों, नोट करें। हाड़ौती का पठार द राइट आंसर। रामगढ़ की पहाड़ी में आपका हाड़ौती का पठार है, का राइट आंसर नोट कर लें। कौन सा युग्म सही है? राजस्थान 55, राजस्थान 45, किस में है? अच्छा 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 अच्छा। ये पूछा है कि प्रतिशत संख्या कितनी है और प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र कितना है राजस्थान में, तो बताइए। बताइए कि 55 राजस्थान के अंदर क्या मरुस्थल क्षेत्र 55% है? नहीं दोस्तों। 50 है? नहीं। 40 है? नहीं। 60 है? यस दोस्तों, आएगा 60। 60 में से 61 है, लेकिन ध्यान रखें 60% क्षेत्र तो है आपका राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है क्षेत्र में। नोट करें, 60 40 इज द राइट आंसर। 68। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। पहला सवाल, पहला आपका जो है लाइन, अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। प्री कैम्ब्रियन काल की है, नोट करें। पश्चिम बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष का रूप है। तीसरा देखेंगे, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। चौथा है, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। क्या पूछा है कि कौन सा गलत है? आंसर दीजिए मित्रों, आंसर दीजिए। आंसर देखिए तो आपका दूसरा भी सही है, बिल्कुल 33 सागर का अवशेष है, पश्चिम बंगाल बालू का स्तूप। तीसरे की बात करेंगे, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है। और लास्ट की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भाग है। तो राइट आंसर आपका ये रहेगा कि उत्तर पूर्वी जो मैदान है सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करंट रहने वाला है। आगे चले। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। गोंडवाना प्रदेश, बनास का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। पूछा है क्या? थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल पूछा है, तो आंसर दीजिए कौन कौन सा है। 69 का आंसर दीजिए। नोट करें मित्रों, नोट करें। आप लोगों के सामने है, गोंडवाना प्रदेश आपका थार मरुस्थल है। शेखावाटी प्रदेश है, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखें। ये भी आपका थार का मरुस्थल और घग्गर का मैदान। जो बनास का मैदान है थार की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आंसर नोट करें, 1 2 4, 1 2 4 इज द राइट आंसर। नोट करें मित्रों, तो एक गोंडवाना प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, ये सब आपके थार के मैदान का हिस्सा है। नोट करें। 70। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को क्या कहा जाता है? कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। थार के मरुस्थल में जब ऐसे ऐसे जब मिट्टी उड़ती है इस प्रकार से अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार रूप में जब बना लेते हैं बालू का स्तूप, तो क्या कहलाते हैं? समरण खडीन बरखान। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मित्रों, आंसर नोट करें, बरखान। अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। बिल्कुल गुरुजी, सही बात है। ये तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य का है। बिल्कुल सही बात, 80%, लगभग 80%। या लंबाई की बात करूँ 550 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, गलत। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर। ध्यान रखें, पालनपुर गुजरात से शुरू होती है अरावली पर्वत श्रृंखला। पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जिस पर्वत पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी तक है। टोटल विस्तार 692 में। अंतिम क्या है? यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक। सही बात है। ये आपका गलत हो गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 नोट करें। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग नोट करें बिना कुछ समय गवाएं। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, गलत बात है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? शेखावाटी जो क्षेत्र है आपका, जिसमें शेखावाटी में मुख्यतः बात करें तो आपका झुंझुनू है, सीकर है, चूरू है, अब तो नीम का थाना और एक ऐड हो गया है। तो बताइए 72 का आंसर दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, स्थानीय भाषा में अपन लोग देखते हैं क्या कहेंगे? जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को बोलते हैं जोहड़। क्या बोलते हैं? जोहड़। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। राजस्थान का मैं कौन सा जिला है जिसमें एक शहर लगभग 1300 मीटर पर ऊंचाई पर बसा है? जालोर, चित्तौड़, डूंगरपुर, सिरोही। आंसर दीजिए 73। 73 का आंसर दीजिए दोस्तों। 73 का आंसर देंगे आप लोग। राजस्थान का मैं कौन सा जिला है जिसमें एक शहर 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? तो आपने सुना होगा नक्की झील। नक्की झील के ऊपर माउंट आबू आप कभी गए हैं तो आप देखना कि सिरोही के अंदर माउंट आबू सिरोही से ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर बसा हुआ है। नोट करें, सिरोही इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नोट कर लें। 74 का आंसर दें। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति का आकृतिक विभाग का भाग है? बताइए। गोंडवाना प्रदेश अभी बताया था, पिछले ही क्वेश्चन में क्लियर करके आए हैं आप लोग, अपन लोग इसको। 74 का आंसर दें, आंसर दें। तो आप लोग नोट करें, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है गोंडवाना प्रदेश। आपको बताया था थार मरुस्थल का हिस्सा है गोंडवाना प्रदेश। ओके, तो आप लोग ध्यान रखें, पश्चिमी शुष्क प्रदेश।
राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण। अब वैसे आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत है, लेकिन राजस्थान के किस क्षेत्र में है तो ध्यान रखें, आपका एक तो दक्षिण आना ही आना है। अब दक्षिण के साथ पूर्व जुड़ेगा कि पश्चिम जुड़ेगा, बताइए दोस्त, बताइए, आंसर दीजिए, नोट करें, नोट करें मित्रों, दक्षिण पूर्व को भाग, जब मान समझो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपका राजस्थान, ये राजस्थान, ये आपकी चली एक रेखा, ये चली दूसरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका साउथ और ईस्ट हो गया। और ये इधर एमपी का क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्य पर्वत इधर हुआ। उत्तर क्या आएगा आपका, बताइए? एक तो दक्षिण, एक पूर्व हो, तो दक्षिण पूर्व किसी ऑप्शन में क्या है गुरुजी? कौन से में है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में है बताइए, नोट करें। दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर, नोट करें इसके ऑप्शन का। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? बाबू को झाला दो, आपने एक ट्रिक सुनी होगी, बाबू को झाला दो, बाबू को झाला दो, तो ध्यान रखें, बा फॉर कपड़ा, बू फॉर को फॉर कोटा, झाला फॉर झालावाड़। इसके अलावा कोई ऑप्शन में है क्या, है गुरुजी? कौन सा है? दौसा, नोट करें, दौसा इज द राइट आंसर। चार बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, चार जिलों को छोड़कर कोई भी हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं है। नोट कर लें आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा? दौसा। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानी की बात करी गई है। बनास आपका पूर्व में है, चंबल भी गुरुजी है, मध्य माई बेसिन या फिर लूणी बेसिन, मध्य माई बेसिन की बात करी गई है। तो इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंसिव है। आंसर दीजिए 70 का, 77 का आंसर, 77 का आंसर देंगे, नोट करेंगे लूणी बेसिन। पश्चिमी भूभाग का भाग, पूर्वी क्षेत्र का भाग नहीं है आप लोगों का। कौन सा नदी बेसिन? तो लूणी बेसिन, लूणी लूणी नदी जो पूर्व में प्रवेश नहीं करती। आगे चलें, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? छप्पन का मैदान, कोटवाड़ा लैंड, कांठल का मैदान या भोराट का पठार? सारे ही गुरुजी सस्पेंसिव दे दिया आंसर, तो बिल्कुल दे दिया। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आपको मैंने कई बार बताया कि प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है वो कांठल कहलाता है, कांठल कहलाता है। कांठल के मैदान में प्रतापगढ़ स्थित है। किस किस से टूटा था ये, किस किस जिले से टूट कर बना था प्रतापगढ़? गुरुजी एक तो चित्तौड़ से टूटा था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, टूटा था। और बताइए, और गुरुजी ये थोड़ा सा बांसवाड़ा से टूटा था, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। नोट करें, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा से टूट कर बना जिला कांठल का क्षेत्र कहलाया प्रतापगढ़। राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के सैल समूह विद्यमान है। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सैल समूह विद्यमान है। झालावाड़, कोटा में डेक्कन ट्रेप के सैल समूह पूछा है, ध्यान रखें। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। आंसर दीजिए 79 का, नोट करें। डेक्कन ट्रेप के सैल पूछा है आपसे, ऑप्शन नंबर 1 लगा दें, ऑप्शन नंबर 1 लगा दें, झालावाड़, कोटा, नोट करें। 80, अरावली पर्वतमालाओं को सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वही स्थान है। अरावली पर्वतमाला को सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से राजस्थान की बात करी गई है दोस्तों। वैसे तो शुरू होती है पालनपुर से, कहाँ से शुरू होती है? पालनपुर से। लेकिन पूछा है आप लोगों से क्या, आपसे पूछा है कि राजस्थान में कहाँ से। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर नहीं पूछा दोस्तों, ये पूछा है कि दक्षिणी जड़, दक्षिण के अंदर कौन सी दक्षिणी पॉइंट कौन सा है आपके अरावली पर्वत का? तो आप लोग बताएंगे अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर तल इज द राइट आंसर, नोट करें दोस्तों। आगे चलते हैं अभी 81 पे। प्यारे बंधुओं, प्यारे मित्रों, गर्मी को देखते हुए, गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से क्लास को यहीं विराम देंगे। क्वेश्चन 20 ही करवाए हैं, नेक्स्ट कक्षा में आप लोगों के लिए इस बचे हुए क्वेश्चन और नेक्स्ट कक्षा आप लोगों के लिए। लेकिन आज तक के लिए, अब तक के लिए माफ़ी चाहूँगा कि आज क्लास पूरी नहीं करवा पा रहा हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, मिलते हैं नई कक्षा में नई जोश, नए जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।